सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से अपने लैंग्वेज का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? सबसे पहले हमने क्या किया था? संज्ञा किया था। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा में आ गए थे सभी के नाम, चाहे कोई जाति है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो भाव है। अब ये तो है जब हम किसी की नाम लेकर, किसी की जाति बताकर, किसी का भाव बताकर उनके बारे में बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जब हम इन्हीं शब्दों को, इन्हीं का बोध करवाने वाले शब्दों को एक अनुच्छेद के रूप में या निबंध के रूप में लें, कोई भी, जैसे भारत देश के ऊपर हम कोई भी अनुच्छेद या निबंध लिख रहे हैं, तो हम जब भी बात करते हैं मेरे देश में, इसमें ये है, इतनी राजधानी है, तो जो मेरा देश, ये, इसमें ये जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी कि जो मुख्य, जिसके बारे में प्रमुख आदमी, प्रमुख स्थान, प्रमुख वस्तु के बारे में जो बात हो रही है, जब उसके बारे में विस्तार पूर्वक कोई बात करते हैं तो बार बार उसका नाम नहीं लेते, उस नाम पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा विषय है वो कौन सा है? सर्वनाम है। जो आज का विषय है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? इसके साथ ही मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। क्या है ये? जंगल का राजा शेर। और जंगल में और कौन कौन होता है? जिराफ, बिल्ली और भी बहुत से जानवर पाए जाते हैं। जब हमने जू के बारे में या फिर जंगली जानवरों के ऊपर कुछ भी लिखना है तो जो शब्द जंगली जानवर आएंगे हमारे जातिवाचक में। जातिवाचक में जब हम जंगली जानवरों के बारे में बात करेंगे, ये बहुत खूंखार होते हैं। ये शब्द हमने प्रयोग किया है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूं, और ये क्या है? लड़का। लड़का किसमें आया? लड़का किसमें आया? संज्ञा में। तो अब लड़के के बारे में लिखना है, यह बहुत होशियार है, ये खेलने में भी बहुत तेज है, इसके मम्मी अध्यापक और पिताजी दफ्तर में काम करते हैं, यह अपने घर का सारा काम करता है, यह अपने मम्मी पापा को तंग नहीं करता, इसमें बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं, इसमें ये जो सब शब्द हैं, इसमें ये जो सब के सब शब्द हैं, ये किसमें आते हैं? हमारे सर्वनाम में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सर्वनाम। यानी कि संख्या पर परिभाषा क्या बनती है? पहले जो हमने कोई भी हमने लिया, पहले क्या कहलाया? एक संख्या शब्द कहलाया, एक नाम कहलाया। नाम को बार बार प्रयोग करने पर तो
बराबर वो किसमें आता है? सर्वनाम में। तो इसकी परिभाषा यही बनती है बेटा, जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं बताओगे आप? क्या परिभाषा बनेगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न आता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के आगे आते हैं भेद। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जो कि किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। क्या? जैसे मैं, मेरा, तू, तेरा, ये, वे, सब व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है सेकंड हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका हमें निश्चय होता है किसी भी काम के होने का। किसी भी काम के होने का निश्चय होता है, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह किताब मेरी है, तो यह किताब क्या है? मेरी है। तो यह किताब से मुझे पूरा निश्चय है कि मेरी ही किताब है, तो वो आते हैं निश्चयवाचक। यह शब्द जो हुआ सर्वनाम शब्द में, यह निश्चयवाचक में है। यही घर रितिका का है। यही घर के लिए हुआ कि पूरा मतलब पूरा निश्चय है। यही घर जो है, जो यही शब्द यूज हुआ है, यही वर्ड जो प्रयोग किया है शब्द हमने, वो निश्चयवाचक में आएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा बेटा? अनिश्चय में आएगा जिसका हमें अनिश्चय यानी कि पूरी तौर पर, पक्के तौर पर नहीं पता होता, अनिश्चित होते हैं। जैसे कि यह किताब किसकी है? हमें नहीं पता किसकी है। जो किसकी शब्द यूज हुआ है वो अनिश्चयवाचक में आया है। साथ ही देखिए, जैसे कि बताया गया, लगता है माँ बाजार से कुछ लाई है। कुछ जो शब्द है हमें नहीं पता क्या लाई है, जो कुछ यानी कि अनिश्चित है, हमें नहीं पता क्या लाई है, वो किस में आएगा? अनिश्चयवाचक में। कुछ। नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक संबंध से पता चल रहा है जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, वो शब्द दो शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, वो किस में आते हैं? संबंध में। उठो बेटा, नहीं, जो सोता है वह खोता है। जो और वह शब्द किस में आए? संबंध में। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कई जगह पर प्रयोग होते हैं, पर उनके बोलने से हमें पता चल जाता है कि वो किसी पुरुष के लिए यूज हो रहे हैं, या किसी के संबंध में काम आ रहे हैं, या फिर निश्चय है या अनिश्चय है। इतना तो आपको पता चलता ही है कि जब हम कोई शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कहाँ प्रयोग हो रहा है, तो वो हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि वो सर्वनाम के किस भेद के अंडर आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में है वह सर्वनाम जिसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं या प्रश्न वाले शब्द आते हैं। कौन, क्या, कैसे, किस तरह, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जो वो क्या, कहाँ, किस तरह शब्द है वो आते हैं प्रश्नवाचक में। नेक्स्ट आता है निजवाचक। निजवाचक, निज से पता चलता है जो कि अपने लिए प्रयोग
निजवाचक से क्या पता चलता है? जो कि अपने लिए प्रयोग किया जाता है। मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। मैं और स्वयं निजवाचक, आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो ये सब किसमें आते हैं? निजवाचक में आते हैं। तो हमने अपने नोटबुक पर सबसे पहले लिखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, सभी भेदों के नाम और इनकी परिभाषा के साथ हम इनकी उदाहरण भी लिखेंगे। मैं इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको वीडियो में साथ साथ दिखाती हूँ, वो आप लिखना। तो यहाँ ये हमारा ये जो टॉपिक है सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इसको आपने साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। चलिए इसके साथ मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा कि तन्वी यश के घर जा रही है। क्योंकि तन्वी झूठ बोल रही थी, इसलिए तन्वी ने माँ की आंखों में नहीं झांका। तन्वी अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी तन्वी के पीछे आया। अब दोबारा पढ़िए। घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा कि वह यश के घर जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी, यहाँ आप देखिए ये जो शब्द हैं, पहले तन्वी के लिए, पहले तन्वी आया। तन्वी क्या है? संज्ञा है। जो तन्वी के लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वह, उसने, वह, अपनी नजरें और आगे भी आएगा उसके पीछे आया। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अपनी, उसके आदि सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हुआ है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या बनती है? संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, कोई, कुछ, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। आगे आते हैं सर्वनाम के भेद। कितने हैं सर्वनाम के भेद? 6 भेद हैं। देखिए कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रही हो? मैं उसके घर जा रहा हूँ। तुम, मैं, उसके, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्य में यही निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित तौर पर क्योंकि यह घर की ओर संकेत कर रहा है। कुछ अन्य उदाहरण, यह, इसी, उसी, तुम्ही, उन्हीं आदि। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो, इस रास्ते से कोई आ रहा है। उपयुक्त वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द से किसी हमें पक्के तौर का पर ज्ञान नहीं हो रहा है। वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ अप्राणीवाचक तथा कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है।
इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। उठो बेटा, जो सोता है वह खोता है। उपर्युक्त वाक्य में जो, इसमें आप देख रहे हो, उठो बेटा, जो सोता है वह खोता है, यानी कि जो शब्द हमारे दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं वही शब्द किस में आते हैं? संबंधवाचक। सर्वनाम शब्द आपसी संबंध का बोध करा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है? गिलास किसने तोड़ा? माने इसमें प्रश्न किया है, गिलास किसने तोड़ा, वह कौन खड़ा है। तो जो कौन किसने, जो प्रश्नवाचक हमारे शब्द होते हैं, कौन किसने कहाँ कैसे, वो वाक्यों में किस तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं, वो होते हैं हमारे प्रश्नवाचक। वाक्यों में कौन और किसने सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। माँ, मैं अपने आप चली जाऊंगी, अपने आप, स्वयं, मैं, खुद, वो सब आते हैं निजवाचक में। जो काम आप बेटा तुम रहने दो, मैं स्वयं कर दूंगा। उपर्युक्त वाक्यों में अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला। इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। कुछ उदाहरण। आप कल सभा में नहीं आए थे। मध्यम पुरुष आदर्श। आओ एक बार दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक ये थे हमारे आज के, ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक सर्वनाम। हम अपनी उत्तर पुस्तिका पर यही लिखेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, भेदों की परिभाषा और उसकी उदाहरण के साथ सारे के सारे ये अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।